ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और कई अन्य को इसके बदले में पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। आज के वीडियो में कुछ जिद्दी मालिकों को देखते हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपना घर नहीं बेचा। रियल एस्टेट की ऊंचाई के दौरान ऑस्टिन स्प्रिंग्स के पास एक टाउनहाउस था जहां डेवलपर्स कॉन्डो और कार्यालयों का निर्माण करने लगे थे। डेवलपर्स ने स्प्रिंग्स के कार्यालय की परेड की और कई पैसों की पेशकश की। हर बार स्प्रिंग्स ने उन्हें कोई बहाना बताया या फिर और अधिक पैसे मांगे। फिर कुछ साल बाद उसने उस स्थान को पिज़्ज़ेरिया में बदल दिया। 4 साल बाद आसपास के इलाकों में बड़ी कांच की इमारतें खड़ी हुई। स्प्रिंग के बैंक द्वारा फौजदारी की धमकी मिलने पर उनका पिज़्ज़ेरिया बंद हो गया। स्प्रिंग्स ने संपत्ति को 1.5 मिलियन में बेचने का ठहराया, जो एक डेवलपर के ऑफर के लगभग आधा था। पर फिर उन्हें 2011 में वही संपत्ति $7 लाख में बेचनी पड़ी। पहली नजर में यह घर ऐसा लग रहा है कि यह एक बड़े विस्फोट के बीच में हो सकता है। फिर भी किसी तरह अभी भी खड़ा है। लेकिन ये 3 मंजिला इमारत जो बे प्रांत में है, एक उच्च तकनीक वाले औद्योगिक पार्क के निर्माण स्थल के बीच में है और चीन के तेजी से शहरी विकास का शिकार हुई है। चल रहे निर्माण द्वारा छोड़ी गई गंदगी के ढेर से घिरा अकेला घर एक ऐसे व्यक्ति का है जिसका उपनाम यांग है, जिसने स्थानीय सरकार के साथ 2 साल की लड़ाई के दौरान स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया था। 2012 में यांग अधिकारियों और डेवलपर के साथ एक पुनर्वास मुआवजा राशि पर सहमत नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने यांग का पानी और बिजली दोनों काट दिया। यांग और उनके परिवार ने थोड़ी देर के लिए किराए के आवास में रहने के लिए घर छोड़ दिया। आर्थिक कारणों के कारण वे वापस चले आए हैं। वे 1 किलोमीटर से अधिक दूर नदी से पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं। प्रकाश के लिए वे मोमबत्ती और लैंप का उपयोग करते हैं। चीनी मोटर मार्ग आधे में कटा हुआ है। एक घर मालिक द्वारा डेवलपर्स को अपना घर बेचने से इनकार करने के बाद चीन में एक नया मोटर मार्ग 2 में काट दिया गया। चीन के जांगयांग प्रांत में शेनहेई जिले के पड़ोस में रहने वाले मालिक की ये कहानी है। मोटरवे का उपयोग करने वाले ड्राइवरों को अब नेल हाउस के आसपास ड्राइव करना पड़ता है। वे ये करने में मजबूर है जब तक इसका मालिक कोई निर्णय नहीं लेता। मोटरवे बनाने वालों ने 3 चीनी परिवारों के घरों को 4 लेन वाले फ्लाईओवर के बाद घेर लिया है, क्योंकि उन्होंने बुलडोजर के लिए रास्ता बनाने से इनकार कर दिया था। पल नदी के नीचे हाल ही में खोली गई सुरंग में शहर के सड़क नेटवर्क को जोड़ने के लिए ग्वांगजू प्रशासन ने घरों को नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि मालिकों ने बेचने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें निर्माण समायोजन करना पड़ा। कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने मजाक में कहा कि अधिकारियों ने 360 डिग्री रोड व्यू के साथ होल्ड आउट होम दिए थे। एक बिल्डिंग एक नवनिर्मित सड़क के बीच में खड़ी है, क्योंकि एक बुजुर्ग दंपति ने स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। लुओ बाओजियान और उनकी पत्नी ने जियोंग प्रांत चीन में आधी ध्वस्त इमारत में रहने पर अड़ गए, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार द्वारा दिया गया पुनर्वास मुआवजा पर्याप्त नहीं था। अब केवल 5 मंजिला ब्लॉक में खड़ी इमारत ही एक अजीब दृश्य है, जैसे कि कार इसके चारों ओर चलती है जबकि युगल अंदर रहते हैं। युगल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इमारत में बाकी कमरों को वैसे ही रखा गया है, जबकि उनके सभी पड़ोसी स्थानीय मीडिया के अनुसार छोड़कर चले गए हैं। ऐसे और अद्भुत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे आश्चर्य से भरे फैक्ट्स के लिए।